सिक्कर पत्रिका की फेसबुक पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खाटू श्याम जी से मैं प्रमोद स्वामी इस समय खड़ा हूं जिणमाता की रेवासा झील, जहां हजारों निराश्रित गोवंश यहां चर रहा है और इनके पानी की, खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो विगत कई सालों से यहाँ पर खाटू श्याम जी के मंद बुद्धि आवासीय विद्यालय के जो संचालक है वो यहाँ निरंजन शर्मा, वो विगत कई सालों से इनकी सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों गोवंश यहाँ विचरण कर रहा है, निराश्रित गोवंश है और ऐसे भीषण गर्मी के माहौल के अंदर इनकी जो सेवा की जा रही है वह बहुत ही अनुकरणीय है। और यह विगत कई सालों से जो निरंजन जी है शर्मा वो सेवा कर रहे हैं। और पानी की अभी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं टैंक बनाए हैं सीमेंट के, ऐसे दर्जनों यहाँ पर जो टैंक है कई दायरे में ये फैला हुआ है। आप जिधर देखो ये उधर ये रेवासा झील है और इसके जो राइट में जीणमाता गांव है, यहाँ जीणमाता की यहाँ मंदिर है, शक्तिपीठ है और दूसरी तरफ ये रेवासा आप देख रहे हैं गांव, और लंबी लंबी दूरी में छोटी छोटी खेलियां भी है। और इसके अलावा भी ताज़ा ही कुछ ही महीने में यह अभियान की शुरुआत इन पानी की खेलियों की बनाने की थी कि जो गोवंश है वो शुद्ध पेय पानी है वो पिए ताकि वो बीमार ना हो। और आप देख रहे हैं हम पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे इस अभियान की शुरुआत हुई। राजस्थान पत्रिका भी इसका एक सेतु बना और उसके बाद ये अभियान में कई लोग जुड़े और ऐसी कई जो तमाम जानकारियां हैं वो हम निरंजन जी से बात करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई राजस्थान पत्रिका की ओर से कि आप निरंतर विगत कई सालों में जहां भीषण गर्मी के दौर में लोग बाहर तक नहीं निकलते, आप कई सालों से इस निराश्रित गोवंश की बात करें, चाहे बंदरों की बात करें या और प्राणियों की बात करें, तो आप लगातार सेवा करते आ रहे हैं। हम दर्शक भी जानना चाहते हैं, आपकी सेवा भाव को देखना चाहते हैं। जी बताइए निरंजन जी। सबसे पहले तो मैं प्रमोद जी भाई साहब का और पत्रिका परिवार का आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए प्रेरित किया। आगे पत्रिका की प्रेरणा लेकर ही मैं इस पुनीत कार्य में बढ़ा। ये जो निराश्रित गोवंश है, आप देखिए इस क्षेत्र में आपको दूर दराज तक वो एक पूरी लाइन है, हजारों निराश्रित गोवंश नजर आएंगे। लोगों के द्वारा ये दूध पी पी कर छोड़े हुए हैं, इनको लठ मार मार के लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया। ये जो भूमि है ये करीबन 20 किलोमीटर लंबी तथा 4 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि 80 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है, जिसमें चारों ओर गायें हैं, गोवंश ही गोवंश है। कम से कम 10,000 गोवंश होगा यहाँ इनके लिए न तो पानी की व्यवस्था है, न कोई प्रॉपर चारे की व्यवस्था है। पानी की इस भीषण गर्मी में एक एक बूंद के अभाव में ये लोग अपने प्राण त्याग देते हैं, बेचारे निराश्रित गोवंश। ऐसी परिस्थिति में हमने कोरोना के बाद में 2019 से इस निराश्रित गोवंश के लिए यह अभियान चलाया, खाटू श्याम जी मुख प्राणी भरण पोषण अभियान के नाम से, जिसमें पहले हम लोग इनके लिए पानी के टैंकर डलवाते थे। पीछे कई सालों में हमने जेसीबी से खड्डे खोदकर इनको पानी पिलाया, लेकिन बाद में जेसीबी से जब खड्डे खोदते थे उसमें कुछ भैंसे आगे बैठ जाती थी, गोबर हो जाता था, कुत्ते बैठ जाते थे, मतलब गंदा कर देते थे पानी को। ऐसी परिस्थितियों में ये गोवंश बेचारा बीमार होता था। इस वर्ष हमने ये अभियान चलाया इनके लिए। ये पानी की जो टंकियां हैं ये 30 टंकियां हमने बनवाई है, जिसमें 20 बनकर तैयार हो चुकी है, 10 और बन रही है। 1-1 किलोमीटर डिफरेंस, 1-1 किलोमीटर के दायरे के बाद में ये टंकी बनाई जा रही है। बाबा के भगत तथा दानदाताओं को प्रेरित करके उनके माध्यम से इन टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। रोज दिन में 5 से 6 टैंकर
इन टैंकरों के माध्यम से इन गौवंश के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध करवाकर इनका बचाव किया जा रहा है, इनको पिलाया जा रहा है। हमारी प्रत्येक प्राणी से सुरक्षा की एक दृष्टि रखते हुए हर श्याम भगत से, हर सज्जन से, खाटू निवासी से यही हाथ जोड़कर अपील है कि आप हमारे साथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप खुद आइए, अपनी आंखों से देखिए छोटा छोटा निराश्रित को वो बात ढूंढ कर आज में पूरा गोबर से प्रमोद जी खुद इस चीज की गवाह अपने आंखों से देखकर आपको देंगे। तो इनका बचाव कीजिए, इनको पानी उपलब्ध करवाइए, इनको भोजन उपलब्ध करवाइए, इनको चारा उपलब्ध करवाइए, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए जिससे ये हमारी जो माँ है, जिसे हम गाय माता बोलते हैं, वो भूखी ना रहे, कम से कम पानी के लिए तरस के अपना प्राण ना दे। ये बिना पानी के या काफी गौवंश आपको इधर उधर नजर आएंगे जो मरे हुए पड़े हैं। वो उनके मरने की कारण एक ही है कि उनको जल नहीं मिला समय पे। तो आप आइए, आप बढ़िए। बाकी हम लोग पत्रिका परिवार का हमेशा आभारी रहेंगे जिन्होंने समय समय पर इस अभियान को जागरूक किया, हमें प्रेरणा दी, हमें आगे बढ़ाया। प्रमोद जी भाई साहब का हम लोग बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और यही हमारी देखिए, गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए तो लोग आगे आ रहे हैं बढ़ चढ़ करके, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन गाय माता किस स्थिति में है वर्तमान में, वो देखने की अगर हो तो रेवासा झील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और यहाँ पर मैं जिधर देख रहा हूँ उधर लंबा लंबा घास का मैदान है, ये झील है रेवासा, और इसमें काफी दूर तक गौवंश है, वो विचरण कर रहा है, घास अपना जो घास आहार ले रहा है। लेकिन पानी जो सबसे बड़ी समस्या है, भीषण गर्मी में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। इसके चलते निराश्रित जो गोवंश है वो तड़प कर अपनी जान दे रहा है। और इसके एक जो बात करें, मंद बुद्धि आवासीय बालक विद्यालय के जो संचालक है निरंजन शर्मा, उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की, भरण पोषण अभियान। और इसके माध्यम से इस रेवासा झील में जितने हजारों गोवंश हैं उनके पानी की बात करें, उनके खाने की, कभी तरबूज की गाड़ी आती है, कभी सब्जी की गाड़ियां आती है, कभी कोई अन्न से जो है गाड़ियां यहाँ आती है। तो बात यह है, निराश्रित गोवंश की आमजन से अपील है कि सहयोग इसमें बढ़ चढ़ करके आगे आना होगा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, आप दूर दूर तक ये गोवंश है वो यहाँ विचरण कर रहा है चारे के लिए। चारा तो है, लेकिन बात करें पानी की तो पानी सबसे बड़ी विकट समस्या है। और भीषण गर्मी में यहाँ यह समस्या और भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ डार्क जोन है, पानी की बड़ी समस्या है दातारामगढ़ उपखंड में। ये पूरा जिधर देखोगे उधर बस ये निराश्रित गोवंश ही आपको नजर आएगा। और ऐसे ही अभियान के तहत हम इस निराश्रित गोवंश को एक बड़ा सहयोग मिलेगा इनको इस अभियान के तहत। चाहे आप कहीं पे भी रहें, पानी की व्यवस्था हो सके तो चारे की व्यवस्था हो, तो राष्ट्र माता अपनी गौ माता है, वो वास्तव में उस शब्द के अपन लायक होंगे कि उसको वास्तव में राष्ट्र माता या गौ माता कह सकें। आप देखिए कितना ये काफी लंबा चौड़ा यहाँ मैदान है। आसपास की जितने लोग हैं, कईयों ने निकाल दिया, जो दूध नहीं देती है तो उनको भी निकाल दिया। और यहाँ पर काफी संख्या में गोवंश विचरण कर रहा है और ये अभियान इनके लिए जीवन दान लेकर के आ रहा है। विगत कई सालों से यहाँ राजस्थान पत्रिका ने इनको प्रेरित किया और इसका आज साक्षात उदाहरण है कि ये अभियान सार्थक है। और यहाँ पर काफी इससे लोग भी जुड़े, कई श्याम भक्त भी जुड़े। और इसके बाद में कई पानी की, अभी सीमेंट की टंकियां बनाने का दौर जारी है। 30 के करीब यहाँ पानी की टंकियां दूरी पर बनाई जा रही है और पानी के टैंकर रोजाना 5 से 6 यहाँ डाले जा रहे हैं इनमें। और भी मेरे को ये बताइए,
आपने कोरोना में भी एक बढ़िया शुरुआत की थी जब पूरा कोरोना में हमने आइसोलेशन वार्ड बनाए थे क्वारंटाइन टाइम। उस समय लोगों को किटें वगैरह बांटी, लोगों को सामान बांटा। उसके बाद में जब इन गायों पे लंपी आई तो हमने लंपी के टाइम पे इन गायों के उपचार के लिए अनेक किटें बांटी, आइसोलेशन वार्ड बनाए, हजारों निराश्रित गौवंश को बचाया, सभी गौशालाओं को हमने दवाइयाँ वितरण की। इसके बाद में जब खाटू श्याम जी वृक्षारोपण गए तो 2021 से लगातार हम लोग प्रतिवर्ष 15 से 20 हजार पौधारोपण करवाने के लिए सभी स्कूलों में, हॉस्पिटल में, शमशान घाट में, पुलिस स्टेशन पे या अन्य सभी जगहों पर, सार्वजनिक जगह जितनी भी जहाँ है, भी सार्वजनिक जगह है, केवल खाटू श्याम जी नहीं, दाता रामगढ़, रिंगस या अन्य ये जो नजदीकी क्षेत्र के जितने गांव डाणी सब में वितरण करते हैं। इस बार भी करेंगे हम 50,000 के करीब। तो हर दृष्टि से पर्यावरण को शुद्ध करना, गोवंश को बचाना तथा प्राणी मात्र की सेवा करना। बंदरों के लिए हमारा चल रहा है, बंदरों के लिए सुना है हमने, आप पोहा पकौड़ी भी बनाते हैं, मिठाइयाँ लेके जाते हैं, फल फ्रूट लेके जाते हैं उनके लिए। हाँ, उसमें और फल फ्रूट है, चना ये आप कहाँ जैसे बंदरों की ये जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो किस किस जगह आप जाते हैं? बंदरों के पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक तो यही है, ये गोरा काला भैरोजी है और रेवासा है। इसके बाद में शाकंबरी रोड है, फिर मालेश्वर महादेव है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको हजारों की संख्या में निराश्रित, भूखे और प्यासे मूक प्राणी बंदर मिलेंगे। उनका इस प्रकार से भरण पोषण करना, इस वंश को बचाना, क्योंकि उनकी जितनी जमीनें हैं उन जमीनों पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। देखिए, मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए चारों ओर गोवंश ही गोवंश है और जिधर देखो बस गोवंश ही है। और बस संकट है तो सिर्फ पानी का, और पानी का संकट दूर करने इनके लिए सेतु का काम किया है। और ये पानी की हमने जो टंकियां बनाई है, एक टंकी में 3000 लीटर पानी आता है जी, रोज सुबह शाम इसको पानी भरवा देते हैं। और पानी पीने के बाद गाय आराम से भूखे पेट चर लेती है, कुछ खा लेती है, खाने के लिए इधर उधर मुंह मार लेती है बेचारी गाय। तो जिससे क्या है, कम से कम गोवंश प्राण नहीं त्यागेगा, गोवंश सुरक्षित। न तो इनके सिर पे कोई छत है, न जमीन में कोई इनके लिए ठान बनी हुई है खाने की। ये देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में, और छोटे छोटे यही ये क्रॉस ब्याह जाते हैं, यही इनके छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। कोई 2 महीने का है, कोई 15 दिन का है, कोई 3 महीने। अभी अपन ने देखा कुछ 2-3 दिन का ही बच्चा था। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, विकट समस्या है। लेकिन इस विकट समस्या के बीच में अगर एक समाधान, ये निवेदन है कि जी गौशालाओं में तो आप जाते हैं, जी, गौशालाओं में एक एक गौशाला में इतनी बड़ी व्यवस्था है, वहाँ 500-500 गाय दूध की होती है, अन्य व्यवस्थाएं, उनके सरकारी अनुदान होता है। इनके पास कोई अनुदान नहीं है, कोई इनके पास किसी प्रकार की दूध की, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ भूख और मौत के सामने ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये गोवंश। तो दर्शकों, मेरा कहने का मतलब है, ये लाइव इसलिए आया कि जरूरी भी था। इस राष्ट्र माता की बात कर रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं, तो किस पीड़ा में है, किस संकट में है, वो वास्तव में आपको दिखाया है कि इस भीषण गर्मी और इस मैदान में, सूखे मैदान में, जहां संकट में है गोवंश और एक सारथी का काम कर रहे हैं, इनमें संकट का सेतु बन करके आए हैं। और ऐसे ही संकट के सेतु आप बन सकते हैं और ऐसे निराश्रित गोवंश की, जो जानवर है, उनकी आप सेवा कर सकते हैं। जैसा भी हो सके ऐसी सेवा। और गोमाता को वास्तव में गोमाता की जो सेवा अगर करने को, देखने को मिलनी, आपको देखना है तो इस यहाँ रेवासा झील में आइए। वास्तव में जो सेवा की जा रही है, यहाँ गाड़ियाँ आ रही है, सब्जी की गाड़ियाँ आ रही है, फल फ्रूट की भी बंदरों के लिए, और कई चीजें हैं जो यहाँ पर नित्य आती है। तो इसका एक साक्षात जीता जीवंत उदाहरण है। और राजस्थान पत्रिका लगातार आपको अभियान के माध्यम से जागरूक कर रहा है कि आप आए और अपना
जो सहयोग करें। राजस्थान पत्रिका खाटू श्याम जी से मैं प्रमोद स्वामी, ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को फॉलो करें और आपको ये जो मैंने वास्तव संकट में है गौ माता, इसका जो वास्तविक उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाया है, आपको अगर सही लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री श्याम, जय गौ माता, जय जीण माता।